हरियाणा जाना चाहूंगा मैं, उत्कर्ष सर और बेलाल सर या सुधांशु जी के पास जाने के पहले। रविंद्र जी, हरियाणा में भी हालत खस्ता है, और अब आज जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में जैसे 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख का इलाज मुफ्त, 6,000 रुपए दिव्यांग विधवाओं को, महिलाओं को पैसा, गैस सिलेंडर, तो ये कितनी मुश्किलें और बढ़ाएगा। और कल जो मैनिफेस्टो आना है भारतीय जनता पार्टी का, जो संकल्प पत्र, क्या कुछ उम्मीदें या किस तरीके की वहां से खबरें निकल रही, क्या वो है, उस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी करिएगा रविंद्र जी। जी नमस्कार। सब पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, हरियाणा में तो बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। अभी टिकटों का बंटवारा हुआ, उसके बाद नामांकन वापसी के बाद अब कैंडिडेट्स जब अपने यहाँ टिकट चुनाव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एमएलए, सिटिंग एमएलए गाड़ी में बैठे हैं और वो निकल रहे हैं वोट मांगने। तो लोगों ने उनको गाड़ी रोक के उनको उतारा और कहा कि ये जो गंदा पानी है इसमें से आप चल के दिखाओ, हम लोगों को पिछले 10 साल से इसी में से चलना पड़ रहा है। तो इस तरीके के हालात हैं। पहले ही एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे थे, और अब जिस तरह से लोग थोड़े से जागरूक हो गए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे बीजेपी की तकलीफें बहुत बढ़ गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो ये मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो में देखिए काफी लुभाने वाली चीजें तो हैं। 300 यूनिट बिजली है, 500 रुपए का सिलेंडर है, और 6,000। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन जो है वो हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रही है, क्योंकि हरियाणा अकेला ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, और वो आज बढ़ते बढ़ते 3,000 रुपए हो गई है। जो भी वृद्ध है उसको 3,000 रुपए 60 साल से ऊपर उसको मिलता है। अब बीजेपी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सीधा 6,000 रुपया दे दिया जाएगा। बिल्कुल अब देखिए, बिल्कुल। 6,000 रुपए अगर एक बुजुर्ग दंपत्ति है 60 साल से ऊपर, तो गांव में 6,000 रुपया तो 12,000 ठीक है। मतलब ठीक है, बहुत मस्ती से जीवन तो नहीं चलेगा, लेकिन 12,000 रुपए सम्मानजनक एक पैसा हो जाता है। तो वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में है। तो उस मुद्दे को भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रही है। 2 लाख नौकरियां, तो एक कांग्रेस पार्टी को पहले ही बहुत पॉजिटिव वेव मिल रही थी लोगों की तरफ से। काफी अच्छा माहौल कांग्रेस के लिए है। जितने भी सर्वेज आए हैं उनमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सट्टा बाजार में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। ऐसे में इस तरह का मैनिफेस्टो आना कांग्रेस की संभावनाओं को और बूस्ट करता है, उनमें कहीं ना कहीं और इजाफा करता है। और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो, मतलब कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पॉपुलर नहीं है, और कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको लोग जानते नहीं है, लेकिन जनता उनके पीछे दौड़ रही है। जनता उनको वोट डालने के लिए, अपने घर में बुलाने के लिए लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वेव इस वक्त ग्राउंड पर दिख रहा है। और खासतौर पर जो देहात का इलाका है, ग्रामीण इलाका जो है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का बहुत वेव है। और हम लोग इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं संजीव सर की, इसके पीछे 10 साल कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के तौर पर कोई बहुत शानदार भूमिका ली हो ऐसा नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो गई एक तो। दूसरा रीजन ये है कि जो तीसरा फ्रंट था हरियाणा में, जेजेपी आईएनएलडी, वो बहुत कमजोर हो गई, और उनका सारा वोट बैंक जो कि देहात इलाके में था, वो सारा वोट बैंक शिफ्ट कर गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ। और बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही है, उनके जो एमएलए थे उनका अपने में व्यक्तिगत तौर पर बड़ा विरोध है, काम के मामले में किया नहीं, छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जनता के पास गिनाने के लिए। अब बीजेपी के पास मैनिफेस्टो में तो कुछ नहीं है, मैनिफेस्टो के बाहर है बस। बीजेपी के पास एक हथियार बचा है कि अगर समाज को दोबारा से जाति के आधार पर डिवाइड करने में कामयाब होगी तो सम्मानजनक वोट पा सकती है। नहीं तो बीजेपी के पास अब मैनिफेस्टो में तो कुछ बचा नहीं। प्रधानमंत्री आए थे रैली करने के लिए 14 तारीख को, बिल्कुल बिल्कुल। और वो रैली में कितने लोग थे सर? वो देखा ही था पांच छह हमने। हजार 5-6 हजार। हाँ, उसकी फोटो वायरल हो रही है। उसके बाद सारे बीजेपी नेताओं की क्लास लगी कि भैया छोड़ो, प्रधानमंत्री की रैलियां सफल बना लो, नहीं तो हम लोग दिल्ली जाने लायक भी ना रहेंगे। तो इस और तरह के शायद हालात बन सत्ताईस गए सर। 27-28 सीटें थी जिसको वो कवर अप कर रहे थे, ऐसा भी कुछ था, हाँ, शायद 27 बिल्कुल 28 कुछ बिल्कुल। सीटें वो थी। जिस इलाके के 23 विधायकों को बुलाया था उन्होंने, कैंडिडेट्स 23 को, विधायक। वो सारे आए थे स्टेज पे। अब 23 आदमी थे सर, हजार हजार लोग ले आते तो भी सम्मानजनक हो जाता, वो अपने साथ उतने भी लेके नहीं आ पाए। और ये वो इलाका था जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लाडवा भी उसी के तहत आता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो संभावनाएं लगातार घटती चली जा रही हैं। और पैनल बड़ा है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। आज आखिरी बात बोलता हूं कि दोनों मेहमानों ने बहुत बढ़िया बात बताई कश्मीर के बारे में।
बस दिल्ली से जुड़ी एक बात मैं बता देता हूं कि ये दोनों हरियाणा हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े कम ऐसे सांसद हुए हैं जिनकी शपथ लेते वक्त फोटो तक रिलीज नहीं की गई हो। उनमें एक तो इंजीनियर रशीद हैं और एक जो पंजाब से जीते हैं, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उनका नाम क्या है, सरदार जी जो जी 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 हाँ, अब अमनप्रीत जो है ना, जी ये जी जी दो लोग हाँ, ऐसे हैं जिनकी फोटो रिलीज नहीं की गई है। उसके अलावा नेता जब ये शपथ लेते हैं तो वैसे तो लाइव दिखाया जाता है, हालांकि कोर्ट के आदेश से हुआ ऐसा, लेकिन इनकी फोटो तक रिलीज नहीं की गई। मतलब इनको इतना समाज के लिए ठीक नहीं माना गया कि इनकी फोटो रिलीज करने से भी कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। तो उन व्यक्तियों के साथ बीजेपी वहां जाके फिर इस तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग कर रही है, तो उसका असर कितना होगा सर, देखिए वो तो समझ आ ही जाएगा सर। जी रविंद्र सर, क्या आपकी टिप्पणी सर? रविंद्र सर, देखिए, ये तो कैबिनेट ने एक चर्चा की, उसके बाद कोई नोट तो नहीं भेजा। जी अभी तो सरकार को ड्राफ्ट तैयार करना है बिल का, उसका मसौदा तैयार करना है। उसके बाद वो जो प्रारूप बनेगा वो जनता के सामने रखा जाएगा। उसके बाद उसको सदन में पेश किया जाएगा। ये तो स्टेज केवल मुद्दों को भटकाने वाली है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो उससे क्या हुआ? मतलब ड्राफ्ट, कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, लेकिन रिपोर्ट रिपोर्ट को तो कानून नहीं है ना। जी हाँ जी कानून तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जब तैयार करेगी, उस कानून को अगर कोई मंजूरी देगा, उसके बाद वो सदन में जाएगा। तो अभी केवल बहस मुबाहिस के लिए है। हरियाणा का इलेक्शन है, 3-4 जो चुनाव हैं, उस चुनाव में कुछ दिन तक बीजेपी अपने आप को रेलेवेंट मीडिया में रख ले। मुझे लगता है इससे ज्यादा इसका कोई असर होने वाला है नहीं। और स्थिति कैसी है हर स्टेट में वो तो हम सबको पता ही है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अभी बोला कि अगर हंग असेंबली आएगी या सरकार मिड टर्म पोल होगा, उसमें वैसे ये तो फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली है, उसके ऊपर एक कुठाराघात जैसा है। जी।